आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक मीना सभा दिनांक 16 मई 2026 के बारे में। इसकी गतिविधि होंगी आपका एक कदम स्वच्छता की ओर। साथियों, इसके साथ ही हम 3 या 4 टॉपिक्स पर और बात करेंगे जो कि हमारे कुछ रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके द्वारा बोला गया है कि सर इस पर भी थोड़ा बताइए क्या होता है। तो वो है आपका प्रगति के पंख, अरमान मॉड्यूल, वीरांगना पोर्टल और टूल बॉक्स। ये किस तरीके से हैं इनके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबे जाएंगे तो फिर वीडियो भी बड़ी होगी और लोगों को बोरिंग भी लगेगी। तो आगे चलते हैं वीडियो में। उससे पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और ज़्यादा वीडियोज आपके साथ रेगुलर बेसिस पर शेयर करते रहें। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। सम्मानित सुगमकर्ताओं, आशा है कि आप अपना जो मीना मंच की गतिविधि है उनको सही तरीके से संचालित कर रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है या छूट गया तो आप हमारे चैनल के मीना मंच की प्लेलिस्ट में आकर वीडियो की सहायता ले सकते हैं। आज के लिए है एक कदम स्वच्छता की ओर प्रगति के पंख प्रशिक्षण सत्र 3 पर आधारित। ये जो भी मीना मंच की गतिविधि कराई जाती है वो 3 ही चीज़ों पर होती हैं: प्रगति के पंख, अरमान मॉड्यूल और वीरांगना पोर्ट। तीनों पर ही होती रहती हैं पूरा साल। तो आज की है हमारा प्रगति के पंख पर स्वच्छता का महत्व तो आवश्यकता समझाने के लिए बच्चों को यूनिसेफ द्वारा रचित एक लघु फिल्म, कार्टून फिल्म दिखाएं, जिसका लिंक हमने आपको यहाँ पर शेयर कर रखा है। बच्चों को हाथ धोने का सही तरीका चरणबद्ध रूप से समझाएं। विद्यालय में सुगमकर्ता के सहयोग से पावर एंजल को मुख्य भूमिका में रखते हुए स्वच्छता समिति का गठन सुनिश्चित करें तथा इस समिति को उसके दायित्वों से अवगत कराएं। स्वच्छता समिति का गठन और उसके दायित्व हमने पिछले सत्र में कवर किए थे 9 मई को। अगर आपको छूट गया हो तो आप वहां से देख सकते हैं। तीनों पावर एंजल का दायित्व सुनिश्चित करें कि विद्यालय में एवं समुदाय के लोगों को स्वच्छता के प्रति नुक्कड़ नाटक व रैलियों के माध्यम से जागरूक करें। कक्षा 6, 7, 8 में अलग अलग पावर एंजल होती हैं, तो इन तीनों को ही सुनिश्चित करेंगे कि ये विद्यालय में और समुदाय में भी लोगों को नाटकों के हिसाब से जागरूक करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के सदस्यों द्वारा बच्चों के अंदर यह समझ विकसित की जाए कि विद्यालय के अंदर वह अपने आसपास के परिवेश को साफ रखें और साफ सफाई के प्रति अन्य लोगों को भी जागरूक करें। छात्रों का मार्गदर्शन सुगमकर्ता या किसी अन्य शिक्षिका द्वारा किया जाए और टूल 10 अवश्य भरें। हर एक वीडियो में टूल 10 भरने का होता है, तो आज हम टूल 10 भी भरकर आपको सिखाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आगे चलते हैं। स्वच्छता का महत्व और आवश्यकता है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्वच्छता समिति का महत्व और आवश्यकता है, लेकिन आज बात करेंगे स्वच्छता का महत्व और आवश्यकता है। स्वच्छता का अर्थ अपने शरीर, कपड़ों, घर, विद्यालय और आसपास के वातावरण को साफ और स्वस्थ रखना। मीना मंच में स्वच्छता का विषय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे बच्चे, विशेषकर बालिकाओं के स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व का विकास होता है। स्वच्छता का महत्व होता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। स्वच्छ रहने से शरीर रोगों से बचता है। गंदगी से कई प्रकार की बीमारी होती हैं, जैसे डायरिया, मलेरिया, डेंगू, त्वचा रोग, पेट के संक्रमण, उल्टी, दस्त वगैरह, ये सारी चीज़ें। हाथ धोने, साफ पानी पीने और साफ वातावरण रखने से इन बीमारियों से बचाव होता है। आत्मविश्वास बढ़ाने में जो बच्चे साफ सुथरे रहते हैं उनमें आत्मविश्वास अधिक होता है। साफ कपड़े, साफ बाल और स्वच्छ आदतें व्यक्ति के व्यक्तित्व को अच्छा बनाती हैं। विद्यालय का अच्छा वातावरण। स्वच्छ विद्यालय में पढ़ाई का वातावरण बेहतर होता है। साफ कक्षाएं, शौचालय और परिसर बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला है बालिकाओं के स्वास्थ्य के लिए। मीना मंच विशेष रूप से बालिकाओं को व्यक्तिगत स्वच्छता, माहवारी स्वच्छता, साफ शौचालय के उपयोग के बारे में जागरूक करता है। इससे बालिकाओं का स्वास्थ्य और आत्मसम्मान दोनों बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी आवश्यकता के बारे में। रोगों से बचाव के लिए यदि हम स्वच्छता नहीं अपनाएंगे तो बीमारियां तेजी से फैलेंगी, इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता आवश्यक है।
पर्यावरण संरक्षण के लिए कूड़ा कचरा सही जगह डालने से वातावरण साफ रहता है और प्रदूषण कम होता है, जिससे कि हमारा पर्यावरण साफ रहता है। इसमें किसी प्रकार के प्रदूषण हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं होती हैं, क्योंकि अगर कूड़े कचरे को हम गलत जगह डाल देते हैं तो वहाँ पर धीरे धीरे सड़ गल के और उनमें हानिकारक गैसें उत्पन्न होने लगती हैं, जो कि दुर्गंध के रूप में बाहर निकलती रहती हैं। सामाजिक जिम्मेदारी। स्वच्छता केवल एक व्यक्तिगत आदत नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। यदि हर व्यक्ति अपने आसपास सफाई रखे तो पूरा समाज स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ आदतों का विकास। मीना मंच बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करता है, जैसे खाने से पहले हाथ धोना, नाखून काटना, साफ पानी पीना, शौचालय का प्रयोग, कूड़ेदान का प्रयोग। इस तरीके की आदतें मीना मंच द्वारा विकसित की जाती हैं। इसके बाद मीना मंच की भूमिका, जो साफ सफाई है उसमें मीना मंच की क्या भूमिका होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मीना मंच स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रैली निकालता है, पोस्टर बनवाता है, नाटक और गीत प्रस्तुत करता है, समूह चर्चा कराता है, स्वच्छता शपथ दिलाता है। इससे बच्चे सीखते हैं कि स्वच्छता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। साथियों, ये हो गई हमारी स्वच्छता का महत्व, आवश्यकता और मीना मंच की क्या भूमिका होती है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि 3 प्रगति के पंख, अरमान मॉड्यूल और वीरांगना पोर्टल, और साथ ही टूल 10 के बारे में। तो प्रगति के पंख के बारे में बात करते हैं, जो कि आप हर वीडियो में सुनते हैं, हर सप्ताह इसके बारे में बताया जाता है। मीना मंच के लिए प्रगति के पंख एक एक्टिविटी बुक मॉड्यूल है। इसका उद्देश्य किशोर किशोरियों, खासकर बालिकाओं में जीवन कौशल, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और जागरूकता विकसित करना है। इस मॉड्यूल में लगभग 12 गतिविधि आधारित सत्र होते हैं। इनमें विषय शामिल हैं स्वच्छता, पोषण, आत्मसम्मान, लैंगिक समानता से जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं, स्वास्थ्य, विद्यालय सुरक्षा, माहवारी स्वच्छता, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, आत्मरक्षा आदि। मीना मंच में प्रगति के पंख के माध्यम से बच्चे समूह गतिविधियां करते हैं, चर्चा और रोल प्ले में भाग लेते हैं, जीवन से जुड़े मुद्दों को समझते हैं और नेतृत्व संवाद कौशल सीखते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो प्रगति के पंख के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसके अंदर कई सारी कहानियाँ, गीत और वीडियोज दिए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन हमने शॉर्ट में चलते हैं, इसलिए प्रगति के पंख के बारे में इतना ही रखते हैं। अगला है हमारा अरमान मॉड्यूल। अरमान मॉड्यूल एक गतिविधि आधारित शिक्षण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य किशोर किशोरियों में जीवन कौशल, लाइफ स्किल, आत्मविश्वास, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य जागरूकता और करियर प्रेरणा विकसित करना है। यह मॉड्यूल विद्यालयों में मीना मंच की बैठकों के दौरान उपयोग किया जाता है, ताकि बच्चे खुलकर अपनी बात रख सकें और सामाजिक मुद्दों को समझ सकें। इसमें आमतौर पर ये जो विषय शामिल होते हैं वह है आत्मविश्वास और नेतृत्व, बाल अधिकार, शिक्षा का महत्व, स्वच्छता और स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, सुरक्षित वातावरण, संवाद कौशल, सपने और करियर लक्ष्य। गतिविधियां होती हैं इसके अंदर रोल प्ले, समूह चर्चा, कहानी और गीत, पोस्टर, चित्र गतिविधि, प्रश्नोत्तरी, नाटक आदि कराए जाते हैं। अब आता है वीरांगना पोर्टल। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों, विशेषकर बालिकाओं को सशक्त और जागरूक बनाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और पढ़ाई जारी रखें। वीरांगना पोर्टल जो है वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर आधारित ये बनाया गया है भारत सरकार द्वारा, और विभिन्न राज्यों द्वारा भी अपने अपने पोर्टल बनाए हुए हैं। मीना मंच के लिए वीरांगना पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म माना जाता है, जिसका उद्देश्य विद्यालयों की बालिकाओं को सुरक्षा, आत्मविश्वास, नेतृत्व और सशक्तिकरण से जुड़ना है। इसका उपयोग सामान्यतः जो कार्यों में किया जाता है वह मीना मंच की गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना, छात्राओं की सहभागिता और प्रशिक्षण दर्ज करना, मिशन शक्ति, बालिका सुरक्षा कार्यक्रमों की जानकारी देना, आत्मरक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता सामग्री उपलब्ध कराना, विद्यालय स्तर की रिपोर्ट और मॉनिटरिंग करना। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को वीरांगना यानी आत्मनिर्भर और जागरूक बनाना है, ताकि वे अपने अधिकार, सुरक्षा और शिक्षा के प्रति जागरूक रहें। इसके बाद टूल 10 है।
टूल 10 का लिंक हमने दिया हुआ है। साथ ही हम टूल 10 के बारे में विस्तार से बात करते हैं। ओपन करते हैं टूल 10। ये हमारा टूल 10 ओपन हुआ है। यहाँ सेशन की अवधि डालेंगे, जैसे हम 16 तारीख आज करा रहे हैं। इसके बाद मंडल, कौन सा मंडल है, हमारा आगरा मंडल डाल दिया हमने। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये ओपन होगा। ज़िले का नाम, आपका कौन सा ज़िला है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। ब्लॉक का नाम डालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर जाएंगे। विद्यालय का टाइप KGVB UPS। KGVB का मतलब होता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय या कंपोजिट, जो भी आपका है। उच्च प्राथमिक विद्यालय डाल देते हैं। स्कूल का नाम, अपने स्कूल का नाम डालिएगा। इसके बाद इस विद्यालय का यूडाइस कोड, अब जो भी आपका होगा वो आप भरेंगे। सुगमकर्ता का नाम, अपने टीचर का नाम भरेंगे। उसके बाद आप वो मोबाइल नंबर डालेंगे सुगमकर्ता का। फिर क्या मीना मंच के सुगमकर्ता ने दीक्षा पोर्टल पर सेल्फ एस्टीम कोर्स का ऑनलाइन प्रशिक्षण किया है, यस और नो। आज के सेशन में कक्षा 6 से उपस्थित कुल बालक की संख्या, कुल बालिकाओं की संख्या, कक्षा 7 के बालक बालिकाओं की संख्या, कक्षा 8 के बालक बालिकाओं की संख्या और फिर कुल दिव्यांग बच्चों की संख्या यहाँ डालेंगे। भरने के बाद हम फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आगे है कॉमिक बुक के बारे में। इस सप्ताह आपने कॉमिक बुक पर सत्र लिया है, अगर लिया है तो ठीक है, नहीं लिया है तो ना करेंगे। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और फिर कॉमिक बुक जिस पर सत्र लिया है उस कॉमिक बुक का नाम डालेंगे। जैसे खजाने का नक्शा है, उससे संबंधित क्या गतिविधि कराई है, आपने स्क्रीनिंग कराई है या कॉमिक बुक को पढ़ना है या कॉमिक बुक से संबंधित किताब में दी गई कोई एक्टिविटी है, हम ये दोनों कर लेते हैं। सत्र के अंत में बच्चे आज की गतिविधि से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं या फिर कुछ ही बच्चे कर पाए हैं या कोई भी बच्चा नहीं कर पाया है, तो हम ये डालते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर आता है इस सप्ताह आपने प्रगति के पंख का सत्र लिया है, नहीं या लिया, यस, जो भी आपका होगा वो। फिर उसके बाद आता है अनुमान मॉड्यूल सत्र पर लिया है, तो वो भी अभी नहीं हुआ है, इसलिए हम नहीं पर क्लिक करेंगे। अगर करते तो फिर आगे बढ़ेंगे। वीरांगना पोर्टल नहीं लिया है, अगर यदि हाँ तो फिर उसके बारे में बात करेंगे। हमने नहीं लिया है तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर इस हफ्ते SMC की बैठक हुई, हाँ हुई। यदि मीना मंच से संबंधित चर्चा हुई तो क्या हुई वो लिखेंगे। ये बनने के बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे और ये हमारा टूल 10 भर जाएगा। इस तरीके से हमें हर सप्ताह टूल 10 भरना है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको टूल 10 भरना आ गया हो। फिर आगे चलते हैं हम महत्वपूर्ण नोट्स, जो कि हमेशा की तरह होते हैं। सुगमकर्ता के नेतृत्व में ये गतिविधि कराई जाएगी। जो भी सत्रों के दौरान उपयोग होने वाले मॉड्यूल सुगमकर्ता कार्यशाला में उपलब्ध कराए गए हैं। प्रशिक्षण की आख्या टूल 10 पर अवश्य भरी जानी है और अगर कुछ आपको छूट रहा है तो आप अपना नाम, विद्यालय का नाम और जिले के नाम के साथ हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। साथियों, इसी के साथ आज की मीना मंच की गतिविधि का समापन किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। रखते हैं बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।